हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका, जो कि नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको इस चैप्टर में जो भी डाउट होंगे ना, वो सारे क्लियर करूँगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं इतने सिंप्लीफाइड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा कि इसके बाद आपको डाउट होगा ही नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका एक भी डाउट न रहे। मतलब आई विल डू ईच एंड एवरी एफर्ट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड ईजिली, और ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। और चिंता मत करो, काफ़ी फ़नी तरीके से भी बताऊँगा। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं फ़नी वे में इसको एक्सप्लेन किया हूँ। सो ईच एंड एवरी थिंग विल बी मक्खन फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले की बात कर लेते हैं, जैसे कि चैप्टर ही कह रहा है। क्या कह रहा है भैया? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये है यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का एक मूल यूनिट है। यूनिट किसे कहते हैं? देखो, सेल को हम बोलते हैं हमारे शरीर का, यानी कि जो हमारा शरीर बना हुआ है सबसे छोटा यूनिट है। मतलब इससे छोटा कुछ नहीं है कोशिकांग है ना, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स तो हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब तो हैं। लेकिन फिर भी हम उनको नहीं कहते। क्यों? क्योंकि वो एक यूनिट नहीं माना जाएगा। यूनिट वो होता है जो कि एक बेसिक काम अपना कर रहा है। तो अगर हम एक कोशिका बनाते हैं, जैसे ये कोशिका तुम्हारा है ना, कोशिका के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ये मान लो लाइसोसोम है। इसी तरीके से यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, एंड देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक प्लास्टिड हो गया है, जिसको कि क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, प्लांट्स की बात होती है तो वहाँ पे होता है। ये तो बेसिकली क्या है? ये सेल है ना। और ये क्या हो गया? उसके अंदर कोशिकांग है। तो छोटे छोटे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, इनको हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये बेसिक यूनिट है? वो इसलिए क्योंकि अगर न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया जाए तो ये अपने आप में काम नहीं करेगा, ये मर जाएगा, डेड हो जाएगा। लेकिन ये जो सेल है, ये अपना काम बखूबी कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। इसीलिए सेल को एक यूनिट कहा गया है, ठीक है। मतलब यूनिट सीधी शब्दों में ये हो गया, वो छोटा चीज़ जो अपने सारे काम को कर सके और वो जीवित रह सके, ठीक है, तब उसको एक यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो सेल जो हो गया, ये यूनिट है किस चीज़ का? लाइफ का, जीवन का। मतलब ये क्या है? जिंदा है, लेकिन अगर न्यूक्लियस बाहर निकाल दे तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक लाइफ को ओरिजिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल, है ना। जैसे कि बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरियल भी तो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल वाले होते हैं। तो वो एक यूनिट को बना रहे हैं, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। तो बेसिकली हम ऑर्गेनिज्म की पहले बात कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो सेल होते हैं, किस प्रकार के सेल पाए जाते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, उनमें कौन सा कोशिका पाया जाता है। क्योंकि कोशिका भी के भी बहुत प्रकार होते हैं, ठीक है। फिर हम हर चीज़ को बात करेंगे कि सेल को किसने पहली बार खोजा, वो क्या है, सब कुछ, ठीक है। तो देखिए समझते हैं। तो ऑर्गेनिज्म में पहला क्लासिफिकेशन है मोनेरा। एकदम बेसिक से उठा रहे हैं। मोनेरा, मोनेरा वो होता है जैसे कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, तो जो छोटे छोटे जीव आए पानी में उत्पन्न हुए, वो बैक्टीरिया थे, है ना। तो वो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। किंगडम की बात करेंगे, जो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे बात कर लेते हैं पहले फिलहाल मोनेरा। मोनेरा में क्या हो गए? बैक्टीरिया हो गए, है ना। बैक्टीरिया कैसे होते हैं भाई? सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब सिंगल कोशिका होते हैं, एक ही कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा है प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा को आपने देखा है? मोनेरा की हम बात कर लेते हैं तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो आपने मतलब कि देखा नहीं है, लेकिन एड्स में आता है, टीवी में आता है, तो आपने देखा होगा। लेकिन व्हाट अबाउट प्रोटिस्टा? तो प्रोटिस्टा जो होते हैं सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं। मतलब ये भी सिंगल सेल्ड, मोनेरा भी है, प्रोटिस्टा भी क्या? सिंगल सेल्ड। तो अंतर क्या है? दोनों को फिर एक ही में रख देता है। तो अंतर ये है कि जो मोनेरा होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर ये जो सेल है, कोशिका है, तो सेल के अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये जो न्यूक्लियस है ना, नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम बढ़ेंगे, इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे हम, है ना। तो अभी तो एक इंट्रो है ऊपर ऊपर, ठीक है। तो हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर मैं एक इंट्रो आपको दे दे रहा हूँ। सेकेंड है हमारा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में सिंगल सेल के ही होंगे, मतलब ये भी एक ही सेल का होगा,
लेकिन यहाँ पे चूंकि इसका डेवलप नहीं है ये वाला न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियोइड है, लेकिन यहाँ पे ये डेवलप रहेगा, है सिंगल सेल का ही, ये भी सिंगल सेल का ही है, लेकिन यहाँ पे ये डेवलप नहीं है, यानी कि ये वाला जो है डेवलप नहीं है, लेकिन इसका ये डेवलप है। ठीक है, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ ये सही है। तो ये जो है आपका यहाँ पे डेवलप है, और बल्कि यहाँ पे क्या है, डेवलप नहीं है। तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स इनको बोलते हैं, जिनका जो न्यूक्लियस है वो डेवलप है, इनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक, हम लोग क्या है, यूकैरियोट की प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट। ठीक है, बेसिकली मोनेरन्स को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है फंजाई। अब यहाँ भी सिंगल सेल था, यहाँ भी सिंगल सेल है, यहाँ क्या होना चाहिए, सिंगल सेल एक ही कोशिका का जीव होगा, हाँ होता तो है, लेकिन मल्टी सेल का भी होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक सेल होंगे, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी डेवलप रहेगा, यहाँ पे भी डेवलप था, यहाँ पे भी डेवलप था। तो अंतर क्या है, वो अंतर ये है कि यहाँ पे यूनिसेल्ड ही नहीं होते हैं, बल्कि मल्टी सेल्ड भी होते हैं, है ना। ये एक जीव हुआ, तो इस जीव में दो दो भी ये सेल हो सकते हैं, तीन तीन सेल के भी हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से, है ना, मल्टी सेल। जैसे कि फंजाई में हो गया आपका मशरूम, है ना, मशरूम। अब बात कर लेते हैं प्लांटी। अब प्लांट के बारे में कौन नहीं जानता भाई, प्लांट के बारे में तो आसपास देखते ही होंगे, है ना। वैसे फंजाई भी दिख जाता है, फंजाई में आप क्या देखते हो, फंजाई किसको बोलते हैं, फंजाई से कवक जिसको बोलते हैं, गोबर छत्ता देखे होगे आप, मशरूम कभी खाए हो बाजार से लाके, वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्लांट। तो प्लांट तो आपको पता ही है ना, वो मल्टी सेल्ड होता है, एक कोशिका का नहीं है। अगर एक कोशिका का होता तो दिखता भी नहीं हमें खुली आंखों से, है ना। ये भी खुली आंखों से हमें दिख जाता है, मतलब वो एक कोशिका का नहीं है, लेकिन होते हैं। जैसे कि फंजाई में हम बात करते हैं इनका ईस्ट का, तो वो यूनिसेल्ड यूकैरियोट है ना। अब बात कर रहे हैं एनिमेलिया। एनिमल में कौन कौन होंगे, एनिमल में जो भी जीव हैं, जो हम क्या है, एनिमल ही हैं, आप भी क्या हो, सोशल एनिमल हो, है ना, कहने को तो एनिमल ही है ना। तो सारे ये हो गया हमारा इंट्रो पार्ट खत्म यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे इस चीज़ को आई थिंक इरेज कर देना चाहिए तो बेहतर रहेगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं किस चीज़ का, हम ये बात कर लेते हैं कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये तो बात क्लियर हो गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है किस चीज़ के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। अच्छा, सेल किस चीज़ से बना है पता है, सबसे छोटा सेल ही है क्या, जीवों में तो सबसे छोटा सेल है, लेकिन इस पेन की बात करें तो इसमें सबसे छोटा चीज़ क्या है, एटम। ठीक है, एटम। तो एटम, जैसे कि अगर कोशिका की बात करें तो कोशिका क्या एटम से बना है, जी हाँ। एटम वो सबसे छोटा पार्टिकल्स है जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब किया जा चुका है। ठीक है, ये डाल्टन का थ्योरी था, वो हम केमिस्ट्री में भी आपको बताएंगे। ठीक है, बेसिकली एक छोटे छोटे जो एटम होते हैं, एटम मिल के बनाते हैं कोशिका को, कोशिका की बात करते हैं, कोशिका मिल के बनाते हैं टिश्यू को, टिश्यू मिल के बनाते हैं किस चीज़ को, ऑर्गन को, है ना। ऑर्गन जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया आपका, है ना, हाथ ऐसे बनते हैं, हाथ इस तरीके से हाथ हो गए, है ना, ऑर्गन हो गया। फिर एक पूरे ऑर्गन सिस्टम की बात होती है, मान लो कि एलिमेंट्री कैनाल है तो उसमें एसोफेगस आ गया, है ना, फिर आपका स्टोमिक आ गया, पेट आ गया, है ना, जिसको बोलते हैं, फिर आपका इंटेस्टाइन आ गया। ये सब क्या है, ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। और फाइनली सब कुछ जब से ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो हमारा पूरा शरीर बन जाता है। जैसे कि ये तो हो गया मतलब खाना जाने वाला रास्ता, है ना, उसी तरीके से मान लो कि ब्लड जाने वाला भी एक रास्ता है, तो वहाँ पे भी हो गया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं किस चीज़ के बारे में भाई, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि वायरस क्या होते हैं। यहाँ पे हमने 5 कैटेगरी के बारे में देखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंजाई देखा, फिर क्या देखा, प्लांट देखा, फिर एनिमल्स देखा। मतलब इस तरीके से हमने 5 कैटेगरी देख दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल, मतलब कि 5 कैटेगरी हमने देखा। वायरस किस में आते हैं, सवाल उठता है ना, वायरस जैसे कि अभी कोविड-19 फैला था, तो ये क्या था, ये प्लांट था नहीं, एनिमल था नहीं, फंजाई था नहीं, प्रोटिस्टा था नहीं, मोनेरा था नहीं। मतलब वायरस की एक अलग ही कैटेगरी है, मतलब इसमें किसी में भी नहीं रख सकते। वायरस कोई सेल नहीं है, ये कोशिका है ही नहीं। लेकिन हमने देखा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया सब कोशिका से बने होते हैं, है ना, लेकिन वायरस कोई कोशिका है ही नहीं। क्या करता है, ये कहाँ रहता है, बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग,
ये मान लो कोई जीवित ऑर्गेनिज्म है, कोई मरा हुआ है, तो वो दोनों के बाउंड्री में, मतलब कि हम इसको ना ही जीवित कह सकते हैं और ना ही मृत कह सकते हैं। अगर शरीर के वो बाहर है तो वो मरा हुआ है, इनएक्टिव स्टेट में है ना। लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो एक्टिव हो जाता है। मतलब इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। अगर शरीर के बाहर है तो वो बिल्कुल मरा हुआ है, जिस तरह से ईंटें पत्थर है ना, वो निर्जीव चीज़ें हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है। लेकिन जैसे वो हमारे शरीर के अंदर गया वो हो गया लिविंग थिंग। ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं, अब वायरस के बारे में समझ में आ गया ना। तो वायरस को बेसिकली हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी बदल सकते हैं, लेकिन वो जो ऊपर हमने पढ़ा ना, उन सब में किसी को क्रिस्टल फॉर्म में नहीं बदला जा सकता, लेकिन इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में बदल सकते हैं। क्रिस्टल समझ में आता है ना। अगर आप चीनी के चाशनी को क्या करो, थोड़ा तगड़े से कर दो तो बतासा बन जाता है, सूख के बन जाता है ना। उसी तरीके से अगर वायरस को क्रिस्टलाइज किया जाए, सर्टेन कंडीशन होते हैं, ऐसा नहीं कि तुम उसको आग पे क्रिस्टलाइज कर दोगे, नहीं, उसके एक लैब कंडीशंस होते हैं, ठीक है, उसमें किया जाता है। तो इसको क्रिस्टल के फॉर्म में बनाया जा सकता है, मतलब क्रिस्टल बना के वायरस को आप स्टोर भी कर दोगे। ठीक है, ऐसा होता है, मतलब कि वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा पूरा इंट्रो पार्ट, जिसमें हमने देखा कि कितने तरह के मतलब क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स के। बेसिकली ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक था, लेकिन यहाँ पे भी हमने छोटी मोटी बातें कर दी है उसके बारे में। और हम फिर देख लेते हैं, और हमने फिर देखा कि कुछ मतलब कि ये सिंगल सेल हैं, कुछ ढेर सारे सेल के बने होते हैं, जिसमें सिंगल सेल को क्या बोलते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, फिर सारे सारे यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, समझ में आया। मतलब यहाँ पे जो भी आपको दिखा ये क्या है, यहाँ पे ये ही बस क्या है, प्रोकैरियोट, इसको प्रोकैरियोट भी बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। और इन सब में यहाँ पे क्या था, सबके न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड थे, इसीलिए बोलते हैं यू कैरियोट्स, है ना। यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू मतलब सच्चा, है ना। कैरियोन मतलब कैरियोट्स का मतलब जो है, कैरियोन शब्द से आया है, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब कि सच्चा न्यूक्लियस इसके पास होता है इन सभी में। यहाँ पे प्रो, प्रो मतलब होता है प्रारंभिक या स्टार्टिंग टाइम में जो शुरुआती होता है, यानी कि इसमें कोई तरह का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। कैरियोन का मतलब कुछ मतलब कि वही न्यूक्लियस, मतलब कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब देखो सेल क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको हमने बता दिया कि ये एक यूनिट है किस चीज़ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी जीवित चीज़ें हैं, वायरस क्या सेल है, नहीं है, ध्यान रखना। वायरस तभी जीवित होता है वो शरीर के अंदर घुसता है तब, ठीक है, बाहर नहीं। तो सेल एक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, जो कि इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। हमारा एक बॉडी शेप है, नाक है, मुंह है ना, हाथें हैं, तो एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है ना। फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब अब यहाँ की कोशिका क्या फंक्शन नहीं कर रहे हैं। पूरे शरीर कोशिका से बना है, मतलब पूरे शरीर को किसने, इसने क्या कर दिया, एक ढांचा दिया। जिस तरह से आप कोशिका को आप ईंट मान लो ना, घर घर बनाते हो तो ईंट सजा सजा के आप बनाते हो, है ना, ईंट पे ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट सजाते सजाते पूरा घर बन जाता है। ठीक है। और कोई कमरा का काम कुछ अलग होता है, दूसरे कमरे का काम कुछ अलग है, तीसरे कमरे का काम कुछ अलग है। किसी में आप सो रहे हो, किसी में सामान रख रहे हो, किसी में आप गेस्ट रूम बना के रखे हो। मतलब बना तो सारा किस चीज़ का है, ईंटे से। उसी तरीके से हमारा शरीर भी किस चीज़ से बना है, पूरे का पूरा शरीर जो बना है वो किस चीज़ से बना है, कोशिका का बना हुआ है। लेकिन यहाँ ये पूरा हाथ मान लो कोशिका से बना है, लेकिन इसका काम क्या है, कुछ अलग चीज़ें हैं। किसी चीज़ को उठाने के लिए है, लिखने के लिए है ना। मुंह भी किस चीज़ से बना है, एक तरह से बात करें, मुंह जो है पूरा का पूरा थोपड़ा जो बना है वो कोशिका से बना है। लेकिन यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं उनका काम अलग है। अब हमारे शरीर में जैसे कि म्यूकस बनता है ना, जैसे कि आप खाना चबाते हो तो म्यूकस बनता है, खाना को चिपचिपा बनाता है, तो म्यूकस को भी बनाने वाला कोई कोशिका होगा, हाँ, उसका नाम होता है गॉबलेट कोशिका, है ना, गॉबलेट सेल। तो उसके काम कुछ अलग हैं। मतलब पूरे शरीर को कोशिका ने बनाया है, हर जगह उसका काम अलग है। इसीलिए हम बोलते हैं कोशिका जो है स्ट्रक्चरल है, मतलब पूरे स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। साथ ही साथ है फंक्शनल, मतलब इनके फंक्शन भी हैं, है ना। कहीं पे वो अकेले फंक्शन कर रहे हैं, कहीं पे मिल के कर रहे हैं, जैसे हाथ में ढेर सारी कोशिका मिल के अपना एक काम कर रहे हैं, है ना। मुंह में जैसे कि अब लार बन रहा है तो उसके लिए जो कोशिकाएं हैं वो अलग हैं, है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्यों इसको कहा गया, ये तो समझ में आ गया आपको कि अगर पूरे शरीर का तो निर्माण करते ही हैं साथ ही साथ, है ना,
लेकिन अगर मान लो उससे छोटा, अगर कोशिका से छोटा की बात किया जाए तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। क्या न्यूक्लियस उसका कोई काम कर पाएगा? अकेले निकाल के बाहर उसका कर दे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन एक कोशिका को बाहर निकाल में लैब में कुछ काम करे उस पर, वो हो सकता है। ठीक है, तो एनीथिंग लेस देन अ सेल, ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है। एनीथिंग लेस देन अ सेल नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एनीथिंग लेस देन अ सेल, एक कोशिका से कुछ भी अगर तुम कम लोगे ना, वो एक इंडिपेंडेंट लिविंग को इंश्योर नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि उससे छोटा अगर कुछ की बात करोगे तो वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। जैसे कि न्यूक्लियस है छोटा कोशिका से, लेकिन वो जीवित ही नहीं रह पाएगा, है ना। एनीथिंग लेस देन अ सेल, मतलब एक कोशिका से कुछ भी छोटे की अगर हम बात कर लें तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, वो इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो वैज्ञानिक हैं, कोशिका को किसने खोजा, कौन कोशिका मरा हुआ खोजा था, कौन जिंदे कोशिका को खोज लिया, है ना, किसने क्या किया, न्यूक्लियस को किसने खोजा, इन सब के बारे में पहले हम साइंटिस्ट से जो रिलेटेड है हमारे एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ज़्यादा पढ़ने का तो हम सबकी बात कर लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने खोजा, गोल्गी को किसने खोजा, फिर राइबोसोम को किसने खोजा, लेकिन जो एनसीईआरटी में हम उसकी बात करेंगे जो कि रिलीवेंट है ना। इररिलेवेंट कंटेंट पढ़ने से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, ध्यान रखें इस चीज़ का। ठीक है, आपको लगता होगा कि भाई इस चीज़ को हम जान लेंगे तो अच्छा है, इस चीज़ को भी जान लेंगे तो अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम साइंटिस्ट की अब बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट में पहले हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या है, ये 1665 में क्या है नहीं मतलब क्या किए थे, है ना, डेड सेल को खोजे थे, डेड सेल इन कॉर्क ऑफ ओक ट्री। ओक ट्री मतलब एक बलूत का पेड़ होता है जिसमें से इन्होंने क्या किया था, खोज निकाला था कोशिका को, है ना। जैसे कि सेल आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, दिख रहा है, जो कि सिमिलर है टू मॉन्क्स क्वार्टर। क्वार्टर पीने वाला क्वार्टर नहीं, मॉन्क्स क्वार्टर का मतलब कमरा। ठीक है, जो हम पहले जो ये बेसिकली चर्च में रहा करते थे रॉबर्ट हुक, है ना, तो वहाँ पे जो पादरी लोग थे, है ना, जहाँ पे रहते हैं नन चर्च में, तो वो जो कमरे बने होते थे ना वो कैसे दिखते थे, मतलब जो कमरे बने होते थे वैसा ही उन्होंने ओक ट्री, जो ओक मतलब एक जैसे आम का पेड़ हो गया, उसी तरह से ओक ट्री है, एक बलूत का पेड़ होता है, उसके खोड़र में वो देखे लाइक स्लाइस को, है ना, आपने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते जैसा घर बना हुआ है, और उसी चीज़ को उन्होंने क्या कह दिया, सेलुला कह दिया। ठीक है, इसका मतलब ये सेलुला का मतलब होता है सेल, कोशिका, है ना, सेल कह दिया, जो कि किसके जैसा था, सेला। सेला शब्द दिया था लैटिन में, है ना, लैटिन शब्द से लिया गया सेला, सेला से सेल बना है। ठीक है, 1665 में इसका खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया था, डेड सेल का। ठीक है, आगे हमारे आए एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक साहब। ये 1674 में, मतलब 65 74 में कितना अंतर है, 9 साल का अंतर है ना, 65 10 75 मतलब 9 साल का अंतर है। तो 1674 में, अब ये इंस्पायर किससे हुए होंगे, इन्हीं से इंस्पायर हुए होंगे। तो ये लिविंग सेल को खोज निकाला, इन्होंने अलगी को ऑब्जर्व किया और देखा अलगी क्या है, प्रोटिस्टा में आएगा, हम इनसे इसके बारे में देखेंगे भी। ठीक है, तो ये लिविंग सेल को खोज निकाला इन्होंने, मतलब जीवित कोशिका, मरा हुआ को नहीं खोजे थे ये। साथ ही साथ लिविंग सेल किसमें खोजे थे, अलगी में। फिर बैक्टीरिया का भी बारे में पता लगाया इन्होंने, किसने, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर सवाल ऐसे पूछ दे कि हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, तो आपको लगेगा कि बैक्टीरिया किसने खोज किया, कंफ्यूज मत हो ना, बैक्टीरिया भी एक यूनिसेलुलर है ना, जो कि प्रोकैरियोट्स है, क्योंकि उनके अंदर तो न्यूक्लियस पूरा डेवलप नहीं होता ना, न्यूक्लियोइड होता है। तो बैक्टीरिया का भी खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। ठीक है, ए भी ल्यूवेनहॉक याद रखना। आरबीसी रेड ब्लड सेल का भी इन्होंने ही किया था, जो कि जीवित है। स्पर्म्स, मानव में स्पर्म्स होते हैं ना, ह्यूमन में, ठीक है, उसका भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, और उन्होंने पता है ये जो अलगी हैं, बैक्टीरिया हैं, आरबीसी हैं, स्पर्म, इन सभी को एनिमल क्यूल कहा था। एनिमल क्यूल मतलब एनिमल जैसे कुछ बिहेवियर रखते हैं, मतलब एनिमल क्या करते हैं, प्लांट मूव करते हैं क्या एक जगह से दूसरी जगह, नहीं करते हैं। एनिमल मूव कर जाते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो एनिमल क्यूल कहा था, मतलब बिहेवियर ये पौधे जैसा नहीं बल्कि एनिमल जैसा करते हैं। आगे हमारे आए रॉबर्ट ब्राउन साहब। रॉबर्ट हुक नहीं है, ब्राउन है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन।
ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस का खोज किए थे। कब? 1831 में, है ना, न्यूक्लियस का खोज इन्होंने किया था। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है पूरे कोशिका का। हम देखेंगे कि किस तरीके से ये बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पहले हम बेसिक चीज़ तो सीख लें कि बाहर कौन लेयर है, फिर अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा, है ना, कोशिका के अंदर सारे कुछ के बारे में बताएंगे।